अस्सलाम वालेकुम मेरी फैमिली। दोस्तों हाजिर है नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। दोस्तों घर आप जब बनाते हैं तो घर बनाने का मकसद होता है कि इंसान सोच रहा होता है कि मैं थोड़े से पैसे यहाँ से बचा लूँ, थोड़े से पैसे यहाँ से बचा लूँ। लेकिन पैसे किस तरह से बचाने होते हैं कि घर की क्वालिटी पे कोई कंप्रोमाइज ना हो। पैसे बचाए कैसे जाएं? सबसे ज्यादा पैसे अगर आप बचा सकते हैं दोस्तों, तो वो सबसे ज्यादा पैसे आप बचा सकते हैं ठेकेदार के साथ जो आप मुआहदा लिख रहे हैं, उसमें आप लाखों रुपए अपने बचा सकते हैं बहुत इजीली। कोई इश्यू ही नहीं है ये। सबसे पहली चीज जो मैं आपको इसमें बताऊं दोस्तों, जब आप मुआहदा कर रहे होते हैं अपने ठेकेदार से कि जी ठीक है जी, अगर आप लेबर रेट पे खास तौर पे जब काम करवाने में तब की बात कर रहा हूं, अगर आप ओवरऑल लमसम करवा रहे हैं, मटेरियल भी उसी के, हर चीज उसी के है, तो उसमें तो मामला समझ नहीं आएगा। अगर आपने किसी से मुकाया है कि जी 350-400 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से मैं आपको मजदूरी पे करूंगा, पर स्क्वायर फीट कवर्ड एरिया के हिसाब से लोग ये ठेकेदार लिखवा लेते हैं। आपने जब घर बनाना है ना, आपका 8 मरले का, 10 मरले का या 5 मरले का है, 5 मरले में आपकी आगे का एरिया छोटा हुआ होता है, पीछे का एरिया थोड़ा सा छोटा हुआ होता है लॉन्ड्री का, और दीवार खड़ी होती है। और 10 मरले में तो साइड वाली पूरी एक गली, पीछे वाली एक पूरी एक गली होती है। ठीक हो गया, ये सूरत हाल होती है। अच्छा, जब आप मुआहदा कर रहे होते हैं तो ठेकेदार यही कहता है कि जी कवर्ड एरिया के हवाले से है। अब दोस्त कहते हैं जी कैसे हम मुआहदा करें? भाई जब शुरू में ठेकेदार मुआहदा कर रहा होता है, जब उसे पता होता है कि मेरे पास एक 10 मरले की साइड आने वाली है और इसकी मजदूरी तकरीबन बनेगी 15-16 लाख रुपए एटलीस्ट बनती है उसकी मजदूरी, तो वो कहता है चलें ठीक है, अच्छा लिख दें, चले ये चीज मैं आपको कर दूंगा, ये आपको कर दूंगा। आपने इसमें करना क्या है? आपकी जो छत का एरिया होता है, छत पे जो आपने टस्सू लगवाना है या कुछ भी लगाना है, फर्श कच्चा करवाना है, छत का जो रूफ होती है उस पर आपने मट्टी वाली टाइल्स लगवानी जो होती हैं, आपकी रेड टाइल्स होती हैं, लोग लगवाते हैं, उसको ठेकेदार से आपने लिखवाना है कि ये काम आप मुझे करके देंगे, इसका मैं आपको अलग से पे नहीं करूंगा। एक दिन लगता है उस काम में, वाटर प्रूफिंग जो होती है, शॉपर शूपर बिछाने में। वो अगर आप शुरू में लिखवाने में कामयाब हो जाते हैं तो आप यकीन करें आपकी 70-80 हज़ार रुपए की मजदूरी वहीं पे बच जाती है। 1 लाख के करीब आपको समझ लें बच गया है। फिर उसके बाद आपने क्या चीज करवानी है उससे कि साइड पे जो आपने गलियां दी हुई होती हैं, सिंगल ईंट की होती है 10 मरले में, जो साइड पे जो गली होती है, पीछे जो गली होती है, जो दीवार खड़ी की करते हैं आप, मॉडर्न कॉलोनीज में आजकल देखने में आता है, खासतौर पर उसके वाले से मैं बात कर रहा हूँ कि आप 6-6, 7-7 फुट की दीवार खड़ी करते हैं। उसमें आपने जो है वो चीज करनी है, उसमें आपने लिखवाना है कि उसकी या तो आप मजदूरी कम लिखवा लें, मार्केट रेट के हवाले से ना लिखवाएं, या आप कहें कि यार ये हमें आप कर दो, या आप हमें दिहाड़ी के हिसाब से एक दिन में मुकम्मल करके दो मजदूर लगा के। इसमें भी लोग कहीं ना कहीं जो है वो पैसे अपने बचा जाते हैं इस चीज में, या कम रेट लिखवा लेते हैं शुरू में। इस दीवार का सिंगल दीवार है, कोई उसमें नींवें बुनियादें आपने नहीं करनी, सिर्फ सिंगल दीवार खड़ी करके देनी है और वो बहुत जल्दी हो जाता है काम। इस चीज में अगर आप पैसे बचा सकते हैं तो ये लिखवा सकते हैं, तो आप ये लिखवा लें, इसमें भी आपकी बड़ी बचत होनी है। फिर एक चीज आ जाती है कि जो फ्रंट एलिवेशन का आपका प्लस्तर वगैरह होता है, अक्सर लोग तो टाइल लगवाते हैं, लेकिन जो प्लस्तर वगैरह होता है, अगर अक्सर लोगों के मैंने मुआहदे देखे हैं ये वाले 5 मरले 10 मरले एक किनार के घरों के, कि फ्रंट एलिवेशन का जो प्लस्तर है वो आप हमें इन्हीं पैसों में करके देंगे, हम इसको अलग से नहीं कंसीडर करेंगे। फ्रंट एलिवेशन पे कुछ लोग नीचे निकलवा लेते हैं, कुछ मामलात कर लेते हैं, तो वो उसमें होता क्या है कि ठेकेदार कहता है कि ये तो निश इतनी सी हिस्से पे निकली हुई, बाकी पे तो नहीं निकली हुई, तो मैं तो पूरे पूरे चार्ज करूंगा। तो वो कहते हैं कि नहीं, आप पूरे पूरे चार्ज नहीं करेंगे, आप इसको हाफ करेंगे। या तो आपने जो हमसे मुआहदा किया है जितना भी, उसके हिसाब से आप हमें ये करके देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, जो प्लस्तर है फ्रंट एलिवेशन का, ये उसी में आता है। हमारी नीचे देखें निकली हुई है तो, लेकिन फ्रंट एलिवेशन का रेट अलग से चार्ज किया जाता है, डबल रेट मांगा जाता है प्लस्तर का फ्रंट एलिवेशन के। या तो आप उसको खत्म करवाएं या ये कर लें, ये चीज भी देख लें। फिर एक चीज होती है, जब आपका लेंटर डल रहा होता है, जो सीढ़ियां आपकी घर की होती हैं, आपका पहला लेंटर डल रहा है, सीढ़ियां जो होती हैं, ठेकेदार आपसे कहेगा सीढ़ियों की जी मैं डबल पैमाइश लूंगा आपसे। हालांकि वो जब आपका ठेकेदार लेंटर डाल रहा होता है, जो लेंटर का मसाला आ रहा होता है वही वो लाके तगारियां और ट्रालियां सीढ़ियों में फेंक रहे होते हैं, और ठेकेदार एक मजदूर के साथ बैठा हुआ होता है, वो उसको सेटिंग उसकी कर रहा होता है, और वो विद इन द सेकंड्स जो है वो काम चल रहा होता है। कोई इतना, कोई जिसको कहते हैं ना मुश्किल कोई चीज नहीं होती, लेकिन वो क्या कहता है कि मैं इसकी डबल पैमाइश लूंगा। आपने या तो क्या करना है कि भाई ये कवर्ड एरिया में मैं उसी हिसाब से दूंगा, या मैं सिंगल पैमाइश दूंगा जो नॉर्मल होती है। इसमें भी आपके अच्छे खासे पैसे जो है वो बच जाएंगे। ये 4-5 मोटे मोटे जो पॉइंट्स हैं, अगर आप इन्हें फॉलो कर लेंगे मुआहदे में अपने ठेकेदार के साथ, शुरू में ही, घर शुरू होने से पहले, बुनियादों से भी पहले, खुदाई के टाइम पे, और वो कर लेगा अगर आप बार्गेनिंग करेंगे, तो आपके कुछ नहीं दोस्तों 3 लाख, 2.5 लाख, 4 लाख मुख्तलिफ कवर्ड एरियाज के हिसाब से ये बचेंगे, लाजमी तौर पर आपको फायदा होगा। तो मैंने सोचा आपको बता दूं, क्योंकि हमने बहुत से ऐसे मुआहदे देखे हैं कि ये भी हैं, मामलात देखे हैं, तो हमने कहा आपको इस हवाले से हम बता दें, तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा इसमें। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।